हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ग्रेड 11 बायोलॉजी का पेज नंबर 3 एंड 4 स्टडी करेंगे। इसमें है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी मतलब क्या है? डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स। तो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, और लिविंग वर्ल्ड मतलब प्लांट्स एनिमल्स जो भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, वो लिविंग वर्ल्ड हुआ। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड मीन्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो इस दुनिया में है उसके बारे में है। तो अभी हमारे जो अर्थ पे है बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ क्या होती है? हम वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं स्पीशीज़ है, स्पीशीज़ है। मतलब क्या कि जैसे हम डॉग ले ले, कैट ले ले, फिर एलिफेंट ले ले, मंकी ले ले, फिर प्लांट्स में रोज़, मैंगो, बनाना, गुआवा, ऐसे प्लांट्स ले ले। तो हर एक जो है ये स्पीशीज़ है। मतलब प्लांट्स बहुत सारे हैं, फ्रूट्स के प्लांट्स बहुत सारे हैं, पर फ्रूट्स के प्लांट में एप्पल जो हुआ वो एक स्पीशीज़ हुआ। फ्रूट्स के प्लांट में गुआवा जो हुआ वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ हुआ। तो जो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप जो है, उसको हम बोलेंगे स्पीशीज़। तो यहाँ पे वो वर्ड है स्पीशीज़। तो इसका मतलब है कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल और ऑर्गेनिज्म यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज। कैट पूरी स्पीशीज है, जितनी भी कैट है उसको हम वो कैट स्पीशीज में आती है, वो कैट एक वेराइटी है। डॉग है, वो डॉग एक स्पीशीज है। डॉग की स्पीशीज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग हो सकते हैं, लेकिन डॉग जो है वो एक स्पीशीज है। डॉग मंकी की तरह नहीं है, डॉग जो है वो कैट की तरह भी नहीं है, डॉग की अलग अपनी पहचान है, तो वो एक स्पीशीज हुआ। मंकी को हम एलिफेंट के कंपैरिजन नहीं कर सकते, एलिफेंट को हम किसी और ऑर्गेनिज्म की कंपैरिजन नहीं कर सकते। एलिफेंट के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो एलिफेंट पूरी एक स्पीशीज़ हुई। तो इस तरीके से वो स्पीशीज़ हुए। तो इस तरीके से हम इस दुनिया में 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज़ है, मतलब डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स हैं। तो दिस ये जो है उसको हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग वर्ल्ड, पूरा जो भी लाइफ है, लाइफ का स्पीयर जो है वो। और डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब क्या होगा? डाइवर्सिटी मतलब होगा कि वैरायटी। तो बायोलॉजी में एनी लिविंग वर्ल्ड में जो भी डाइवर्सिटी है, ये 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़, ये हुए बायोडाइवर्सिटी। तो इस इतनी सारी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसको समझने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, उसको उसके बारे में स्टडी करने के लिए, अगर हम एक एक स्पीशीज़ की स्टडी करेंगे, डॉग की स्टडी करेंगे, कैट की स्टडी करेंगे, एनिमल में, इंसेक्ट्स में स्टडी करेंगे, बर्ड्स में स्टडी करेंगे, तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया है, पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप किया है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा है? जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम ले लो, जैसे कि राज सिंह। ठीक है, तो उस बच्चे के नाम में राज जो है वो उस बच्चे का नाम है, सिंह जो है उसकी सरनेम है, फैमिली नेम है उसका। तो इसी तरीके से इन एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड, सारी स्पीशीज को भी नाम दिया गया है। सो वो द प्रोसेस ऑफ दैट नेमिंग इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड लिविंग स्पीशीज इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। तो इस नोमेनक्लेचर करने से हमें क्या मिलता है? हमें वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन मिलती है। जैसे सपोज कोई नया प्लांट हमें फॉरेस्ट में मिला, हम फॉरेस्ट घूमने गए, हमें नया कोई प्लांट देखा, हमने उस प्लांट का हम सैंपल लेके आते हैं लैब में। फिर उसका एनालिसिस होता है कि इसमें इसकी डाली है वो कैसी है, उसमें जो लीफ है वो किस वर्ल में होते हैं, किस शेप में है, फिर उसके फ्लावर्स जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फ्रूट है वो कैसा है, वो सब निकालते 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 अभी बाद में आइडेंटिफाई होता है कि ये प्लांट जो है वो ये स्पीशीज़ को बिलोंग करता है या ये ग्रुप को बिलोंग करता है। तो उसमें से हमको आइडेंटिफिकेशन मिलता है पूरा ऑर्गेनिज्म का।
तो इसके लिए हाँ, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पूरा सिस्टम डेवलप किया है फॉर द नेमिंग ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो आईसीबीएन है, आईसीबीएन जो है वो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, वो ये जो बॉडी है वो पूरे प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देते, जो नए भी प्लांट्स डिस्कवर होते हैं उसको साइंटिफिक नेम देते हैं, और पूरा जो प्लांट्स का जितने भी प्लांट्स है उसके नेमिंग के रिकॉर्ड और वो सब वो रखते हैं। तो और जो एनिमल्स के लिए है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN। सो ICBN बॉटनी का हुआ, ICZN जूलॉजी एनिमल्स, और वो एनिमल्स की सारी स्पीशीज़ के लिए वो नाम रखते हैं। तो ये जो सिस्टम ऑफ नेमिंग है उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो इन लोगों ने सिस्टम डेवलप किया है, कार्ल लेनस नाम के साइंटिस्ट ने ये सिस्टम डेवलप करी है, और इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम देना, और ये पूरी सिस्टम को नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो दो नाम, हर एक स्पीशीज़ के दो नाम दिए जाते हैं। वो फर्स्ट नेम होता है उस स्पीशीज़ का जेनरिक नेम, और सेकंड नेम होता है स्पेसिफिक नेम या स्पीशीज़ नेम या स्पेसिफिक एपिथेट। तो इन दो नाम को हर एक ऑर्गेनिज्म का ये दो नाम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में है, मैंगो के लिए है, तो मैंगो, एक मिनट, ये मैंगो के लिए है। तो मैंगो का जो प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये मैंजीफेरा इंडिका जो है वो साइंटिफिक नेम है। उसमें मैंजीफेरा जो है वो क्या हो गया, जीनस नेम हुआ, और इंडिका जो है वो स्पीशीज नेम हो गया। तो मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस एंड इंडिका रिप्रेजेंट्स द स्पीशीज। मैंगो की एक वैरायटी है जो इंडिया की है। तो इस तरह के का नाम हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक प्लांट्स का, हर एक बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हर एक स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबका नेमिंग इसी तरह से टू नेमिंग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से किया गया है। सो नाउ ये जो साइंटिफिक नेम है इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम के कुछ रूल्स है, 4 रूल्स है उनको लिखने का और उनको रिप्रेजेंट करने का। तो सबसे पहला रूल है कि ये जो भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में है, तो इसलिए उसको जब लिख प्रिंट करना है तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। और दूसरा रूल है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीनस इज कैपिटल एंड द सेकेंड वर्ड डिनोट्स द स्पीशीज़। हाँ, फर्स्ट जो है वो जीनस, सेकेंड जो है वो स्पीशीज़। और थर्ड रूल है कि बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से हम नाम लिखते हैं तो पूरा नाम लिखने के बाद हम उसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका हम हैंड से लिख रहे हैं तो मैंजीफेरा के नीचे एक अंडरलाइन करेंगे और दूसरी अंडरलाइन इंडिका के नीचे करेंगे, तो ये समझ में आएगा कि ये साइंटिफिक नेम है। और फोर्थ रूल हुआ कि जो फर्स्ट लेटर है जीनस का वो कैपिटल होता है और जो सेकेंड लेटर है वो स्मॉल होता है। तो इस तरह से ये 4 रूल्स है जो हमें ये साइंटिफिक नेम लिखते समय फॉलो करने होते हैं। अभी दूसरा जो है कि इस पूरे सिस्टम को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, जो कार्ल लिनस ने दिया है उसको पूरा क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल दी प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, तो उस पूरे में एक कैटेगरी बनाई हुई है। जैसे कि सबसे पहले तो ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में भी जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं और जो एनिमल्स न्यू बॉर्न बेबी को बर्थ देते हैं, तो इस तरह से पूरी उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एनिमल्स की और प्लांट्स की, उनके अकॉर्डिंग उनको उनकी पूरी कैरेक्टराइजेशन करके उनको एक लेवल दी जाती है, टैक्सा दिया जाता है। उस लेवल को हम बोलते हैं टैक्सा। तो साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। तो डिफरेंट, जैसे प्लांट ऑल्सो, प्लांट एक टैक्सा है, इसमें इधर एग्जांपल दिया है आपके टेक्स्ट में, प्लांट एक टैक्सा है।
तो उस प्लांट के टैक्सा में वीट जो है, वीट भी एक अलग कैटेगरी हुई प्लांट के अंदर वीट। और वीट के अंदर भी हमें पता है कि बहुत सारी वेराइटीज़ के वीट आते हैं, एमपी शरबती, ये वो सब डिफरेंट वेराइटीज़ आते हैं, तो वो भी एक टैक्सा हुआ। और उसके नीचे जो भी प्लांट आया इंडिविजुअल प्लांट, वो हो गई स्पीशीज़। तो इस तरह से ये पूरा लेवल उन लोगों ने डिफाइन किया है। तो ये जो लेवल्स डिफाइन किए हैं वो होते हैं कि डिफरेंट रिप्रेजेंट टेक्सास ऑफ डिफरेंट लेवल, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के टेक्सास रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टेक्सोनॉमी। दिस यहाँ पे क्लासिफिकेशन की पूरी जो प्रोसेस है उसको टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये पूरा इस तरीके से पूरा करने से क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्यों दिया जाता है, क्योंकि हम जहाँ पे भी रहते हैं, सपोज़ हम उस वर्ड इंसेक्ट्स को लोकल नेम से बोलेंगे, दूसरी जगह पे कोई और उनको अलग लोकल नेम से बोलेगा, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम एक्चुअली किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं, लैब्स हैं, उस सब में ये एक ही सिस्टम का यूज़ होता है कि जिसकी वजह से हमें ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में इजी रहता है, और सबको पता, सबको नॉलेज में आता है कि ये नाम मतलब हम स्पेसिफिकली इस ही स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, कोई और स्पीशीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है क्लासिफिकेशन का। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ मेंशन करिए कमेंट्स में, और जिस भी टॉपिक का वीडियो आप देखना चाहते हैं, सुनना समझना चाहते हैं, तो उनका भी नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।